हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं इस वीक की रीडिंग जो कि है 7 अगस्त 2023 से लेके 13 अगस्त 2023 तक। तो ये रही आपकी 3 पाइल्स और ये रही आपके 3 चार्म्स। तो ये रही पाइल 1, ये रही पाइल 2 और ये रही पाइल 3। इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों क्रिस्टल में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उसको चूज़ करके अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। मैंने नीचे टाइम फ्रेम में इनकी टाइमिंग दे रखी है। आप जैसे ही अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करोगे सीधा ही अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। मैं इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूंगी ताकि आप इसको आराम से देख के अपनी पाइल को सिलेक्ट करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि हम एक छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमें पाइल को चूज़ करने में आसानी हो। चलिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और करते हैं ये छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। अभी आप एक लंबा गहरा सांस लीजिए और एक वाइट लाइट को अपने सिर से अपने पेट तक आता हुआ देखिए इस सांस के साथ। और धीरे धीरे आपने ब्रीद आउट करना है और इस पूरी वाइट लाइट को अपनी बॉडी में स्प्रेड होते हुए देखना है। हम 2 बार ऐसे और करेंगे। ठीक है, लॉन्ग डीप ब्रेथ इन और ये सांस के साथ एक वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है। अब धीरे धीरे इसको ब्रीद आउट कीजिए और अपनी पूरी बॉडी में इस वाइट लाइट को स्प्रेड होता हुआ देखिए। वन लास्ट टाइम, टेक ए डीप ब्रेथ इन, वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है और अब धीरे धीरे ब्रीद आउट कीजिए और पूरी बॉडी में इस वाइट लाइट को स्प्रेड होते हुए देखिए। अभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो इन तीनों पाइल्स में से या इन तीनों चार्म्स में से मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको दे देती हूँ। आई होप आपने अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आपने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, ये छोटा सा ओवल स्टोन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये आने वाला वीक है 7 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक, तो इसमें जो ये 7 डेज़ होंगे आने वाले मंडे से लेके संडे तक, तो ऐसी कौन सी एनर्जीज़ होंगी जो कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के आसपास रहेंगी। तो सबसे पहले मैं ये 7 डेज़ की एनर्जी चेक करती हूँ। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 1। हम शुरू करते हैं मंडे से। तो जो मंडे का कार्ड है वो है कार्ड ऑफ जस्टिस। तो देखिए जो कार्ड ऑफ जस्टिस होता है ना, इसको हम लिब्रा का कार्ड भी बोलते हैं, जो तुला राशि होती है ना उसका कार्ड भी बोलते हैं। तो जो जस्टिस का कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि जो भी व्यूअर्स पाइल 1 के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो जैसे मंडे को ना उनके कुछ नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, कुछ वो नई जैसे ना एक नई फेज ऑफ लाइफ में वो एंटर करने जा रहे हैं। और दूसरी बात है, कोई ना कोई विचार हो सकता है, कोई ना कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपको मंडे वाले दिन मिले, जिसके कारण एक न्यू फेज़ ऑफ लाइफ आपका शुरू हो। और काफ़ी लोग हैं जिनका कुछ लीगल केस अटका पड़ा था, तो हो सकता है कि मंडे को आपकी कोई हियरिंग हो जाए और वो आपके पक्ष में हो, जो काफ़ी लोगों के साथ अगर ऐसी चीज़ चल रही है। तो ये है कि अगर जिस भी लोगों को लग रहा था कि हाँ उनको अभी तक जस्टिस नहीं मिला था, एक न्याय है जो नहीं मिला था, तो मंडे को काफ़ी लोगों को ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है, ऐसी न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आ सकती है जिससे उनको लगे कि नहीं, कि लास्ट में सही पर उनको जस्टिस मिला है, उनको न्याय मिला है। और जो भी ये ना नई इन्फॉर्मेशन होगी या फिर नया विचार होगा ना, तो वो आपकी लाइफ में ना काफ़ी बैलेंस भी क्रिएट करेगा पाइल 1। तो ये बता रहा है मंडे का कार्ड। अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे वाले कार्ड पे। तो देखिए जो ट्यूसडे वाला कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ है वो कंप्लीट हो रही है। एंड स्पेशली यहाँ पे मुझे एक फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो उसमें कुछ कंप्लीशन नज़र आ रही है। जैसे काफ़ी लोग ना जैसे अपने घर के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। मतलब एक फ्लो ऑफ मनी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड दे आर स्पेंडिंग दिस मनी ऑन देयर होम एंड ऑन देयर नियर एंड डियर वंस। तो काफ़ी अच्छा सा कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स ना, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब दे रहा है यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड पे जो कि है वेंसडे का कार्ड, वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए जहाँ पे आपने ट्यूसडे पे काफ़ी एक फाइनेंशियल फ्लो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी खर्चा कर रहे हो, वहीं पे वेंसडे को जैसे आपको बताया जा रहा है कि इस दिन अपने ना जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, वो जो भी खर्चा करेंगे काफ़ी सोच समझ के करेंगे, क्योंकि उनको है कि हाँ मैंने इतना जो करना था खर्चा वो कर दिया है, अभी मुझे थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी
करनी है। और काफ़ी लोग ये भी हो सकता है कि ना वो जैसे इस दिन वो वही चीज़ें लें जो उनको लगता है कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है तभी मैं लूँगा, मतलब कि थोड़े से ना वो क्लिंगी हो रहे हैं अपनी मनी मैटर्स को लेके, थोड़े से कंजूस हो रहे हैं वो अपनी मनी मैटर्स को लेके। लेकिन ये कंजूसी वो सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो क्रिएट कर रहे हैं अपने आसपास। तो उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए उनको पता है कि बाद में उनको फाइनेंसिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाले कार्ड पे। थर्सडे वाला कार्ड है हर्मिट का कार्ड। तो देखिए जो हर्मिट का कार्ड है ना वो यही बता रहा है कि थर्सडे को जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स है ना वो अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। और उनको जैसे ना ये सजेशन भी दिया जा रहा है कि इस दिन ना जैसे पाइल 1 के व्यूअर्स को सेल्फ इवेल्युएशन करने के लिए बताया जा रहा है कि आप अपने साथ बैठिए और इवेल्युएट कीजिए कि इस टाइम पे आपकी लाइफ में आपने करना क्या है। टेक वन स्टेप एट वन टाइम, अपने साथ समय गुजारिए। क्योंकि देखिए हमारी लाइफ है उसमें हमने जो भी करना है वो कम से कम पहले हमें क्लियर होना चाहिए। तो उस क्लैरिटी के लिए तो यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अपने साथ टाइम स्पेंड करते हुए। अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड पे। फ्राइडे का कार्ड देखिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। दिस इज़ द चैरियट का कार्ड। तो देखिए जो चैरियट का कार्ड है ना वो एक जैसे ना विक्ट्री दिखाता है, एक फर्दर मूवमेंट दिखाता है कि कहीं ना कहीं पे आपकी मूवमेंट हुई है और आप वहाँ पे ना जैसे पहुँच गए हो। कि देखिए यहाँ पे ना इसकी जो ये फिनिक्स है ये बैठे हुए हैं, तो मतलब कि आप कहीं पहुँच गए हो, आपकी विक्ट्री हुई है। और ये विक्ट्री भी कब हुई है, जब आपने ना अपना जो मन है, क्योंकि देखिए हमारा जो मन है उसमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों होते हैं, तो उसमें ना आपने काफ़ी बैलेंस क्रिएट करके यहाँ तक पहुँचे हो उन हर एक चीज़ के ऊपर काम करके। और काफ़ी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, एक होम फ्रंट पे चीज़ें दिखाई दे रही है, एक कंस्ट्रक्शन का काम मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ है। और ऊपर से जो ये चैरियट का कार्ड होता है ना, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कैंसर। कैंसर मतलब कर्क राशि, जो कर्क राशि का कार्ड इसको माना जाता है। तो जो कर्क राशि होती है वो ना अपने इमोशंस के साथ बहुत जुड़े होते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने होम फ्रंट के साथ बहुत जुड़े होती हैं। तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि मतलब अगर आपने कुछ होम फ्रंट के ऊपर कुछ काम किया है, कुछ घर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम किया है, कुछ अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे उसके रिजल्ट मिलते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं फ्राइडे को। अभी हम चलते हैं अपनी वीकेंड की एनर्जी पे। तो देखिए पाइल 1 जो वीकेंड है ना उसमें मैं आपको यही सलाह दूंगी कि वीकेंड में ना आपने बहुत अच्छे से अपने वीकेंड को यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि देखिए हम कोई भी टैरो रीडिंग देखते हैं तो उसमें मैं आपको सब कुछ पॉजिटिव बताऊं ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट अ कार्ड रीडर। तो जो भी यहाँ पे आएगा मैं आपको वही बताऊंगी और वही सजेस्ट करूंगी जो कि कार्ड मुझे बता रहे हैं आपको सजेस्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो जो आपका वीकेंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा ना विचारों में उलझता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब कुछ ना कुछ विचार हैं जिसमें कि आप खोए हुए हैं। और मेनली आप ना यहाँ पे ना इनडिसाइसिव मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपने किसी ना किसी चीज़ के ऊपर कुछ डिसीजन लेना हो, मतलब कुछ तो कुछ दो विचार हैं जो आपको लग रहा है दे आर इक्वली गुड, और आप ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे किसके साथ जाना है। क्योंकि आपने डिसाइड तो किसी एक विचार को ही करना है। लेकिन ये है कि जब तक आप ये डिसीजन नहीं लेंगे ना पाइल 1, तो उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इमोशनल फ्रंट पे ना आप काफ़ी अपने आप को ना लो फील कर सकते हो। तो ये है कि आपको वीकेंड मिला हुआ है, आप आराम से ध्यान से बैठ के इन विचारों के ऊपर इनको देखिए, इनको सुनिए, इनके साथ बात कीजिए और जो भी डिसाइड करना है आप बहुत सोच समझ के इसको डिसाइड कीजिए। ऊपर देखिए इसके ऊपर ना नंबर 2 भी लिखा हुआ है। तो नंबर 2 है, नंबर 2 पार्टनरशिप का नंबर भी होता है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों ने कहीं पार्टनरशिप में कुछ काम करना है, ठीक है। तो आप देखिए कि आपने क्या करना है। लेकिन ये चीज़ तो ज़रूर है कि कुछ दो ऑप्शन है जिसमें से आपको एक ही ऑप्शन चूज़ करनी है और आप थोड़े से इनडिसाइसिव हो सकते हो सैटरडे को। अभी हम लेते हैं अपना नेक्स्ट कार्ड जो कि है 5 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए अगेन स्वॉर्ड का कार्ड। तो देखिए जब भी स्वॉर्ड के कार्ड निकलते हैं तो जो स्वॉर्ड है वो हमारी एक न्यूज़, एक इन्फॉर्मेशन, एक खबर जिसको बोलते हैं ना, उसको बताती है। हमारे विचार जो है उसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे जो 5 ऑफ स्वॉर्ड है वो यही बता रहे हैं कि आपने जो भी ना ये डिसाइड करना है, जो भी आपने सैटरडे को डिसाइड करना है या संडे को आपने डिसाइड करना है, उसमें कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आपके अपने आसपास के लोगों के साथ या अपने फैमिली के साथ या फिर जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये है कि आपने जो भी ये काम करना है, ठीक है, आपने ये डिसीजन तो लेना है, लेकिन आपने उन लोगों को हर्ट करके नहीं लेना है जो कि आपके आसपास है। क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपनी मन की मर्जी तो कर देते हैं कि हाँ मतलब हमने ये डिसाइड
कर लिया क्योंकि हमें ये ठीक लगा, लेकिन उसमें होता क्या है, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि जो 5 ऑफ स्वॉर्ड है वो यही बताता है कि हो सकता है कि विचारों में कुछ क्लैशेस हों आसपास के लोगों के साथ। तो आपको ना यहाँ पे सैटरडे और संडे को यही बताया जा रहा है कि जो भी आपने डिसाइड करना है, आपने बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है। आपने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, आपने जो भी है ना, अपने परिवार, अपना फ्रेंड सर्कल या अपने बिजनेस पार्टनर जो भी इन्वॉल्व हैं इस डिसीजन के साथ ना, उनकी वेल बीइंग को सोचते हुए ये काम करना है। एक ईगो क्लैश लेके नहीं आना है। तो ये थी आपके पूरे वीक की रीडिंग। अभी हम देखते हैं कि ये जो वीक आ रहा है इसमें कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं। क्योंकि एक बार हमें अपने चैलेंजेस के बारे में पता हो पाइल 1, तो कम से कम हम उनके लिए ना वैसे से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका कार्ड आया है वो है रिन्यूअल का कार्ड। तो देखिए रिन्यूअल का कार्ड है, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि जब भी रिन्यूअल का कार्ड आता है कि देयर आर फ्यू थिंग्स जिसको ना आपको रिव्यू करना है और इवेल्युएट करना है। जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि आपको अपने साथ बैठ के कुछ तो अपनी सेल्फ इवेल्युएशन करनी है। तो यहाँ पे भी आपको यही बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो रिव्यू और इवेल्युएशन की आपको ज़रूरत है, और जो भी फैक्ट आपके सामने आए हैं आपने उसको ठीक से असेस करना है। क्योंकि देखिए अभी जो भी आप ये फेज़ में एंटर कर रहे हो, दिस इज़ अ न्यू फेज़। ठीक है, एक न्यू डायरेक्शन आपको मिलेगी। ऊपर से ना जो आर्कएंजल जरमाइल होते हैं ना, ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं जब हमें लगता है कि हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, हमें कोई भी डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही है, हम कहाँ जाएं। तो जैसे एक नई डायरेक्शन दिखाने में आर्कएंजल जरमाइल हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो देखिए ये कार्ड, फिर अभी हम वो बात कर रहे थे कि ये कार्ड हमारे लिए चैलेंज कैसे हो सकता है। तो ये है कि जो भी ये काम आपने करना है, जो भी ये विचार चल रहे हैं, ठीक है, ये क्लैशिंग विचार है या कुछ कहीं आप इनडिसाइसिव हो रहे हो, जो भी ये नई डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो ये है कि इनको रिव्यू और री इवेल्यूएट करना ही आपको चैलेंजिंग लग सकता है। आपको ये लगेगा कि मैं किस तरीके से डिसाइड करूं कि मतलब मैं अपनी बात भी सामने रख दूं और जो मेरे साथ वाले लोग हैं उनको भी बुरा ना लगे। तो ये आपका मेन चैलेंज रहेगा। तो लेकिन यहीं पे आपको बताया भी जा रहा है कि आपको अगर जब भी लगेगा कि आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो यू मस्ट कनेक्ट टू योर डिवाइन। उनको सरेंडर कीजिए और उनको ये प्रे कीजिए कि इसमें डिसीजन मेकिंग में वो आपकी हेल्प करे। देखिए आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और सेकेंड जो आपका कार्ड है वो है एस ऑफ फायर का कार्ड। देखिए एस ऑफ फायर ना यही दिखाती है कि एक कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। वो भी एक ना जैसे करियर एडवांसमेंट हो, या आप कहीं ना कहीं पहुंचे। जैसे यहाँ पे भी जो फर्स्ट कार्ड था एक जस्टिस का कार्ड था कि आपको जस्टिस मिल रहा है यहाँ पे किसी भी काम में, और यहाँ पे आपकी विक्ट्री भी हो रही है, आपके पास फाइनेंसेस भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस ऑफ फायर यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, लेकिन जो भी ये चेंज लेके आना है वो आपको अभी लेके आना है। तो ये चैलेंजिंग इसलिए रहेगा क्योंकि जो ये चेंज, देखिए जब भी कोई चेंज आती है, जैसे ये नंबर 5 भी है, नंबर 5 जो भी है वो चेंज पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे चेंज आपने किस में लेके आना है, अपनी व्यू पॉइंट में, कि अपनी बात भी रखनी है आगे और अपने आसपास के लोगों को भी हर्ट नहीं करना है। लेकिन जो भी ये चेंज आ रही है आपकी लाइफ में, उसको ना आप बहुत अच्छे से इवेल्युएट कीजिए चीज़ों को, ठीक है, और नई डायरेक्शन में बढ़िए। क्योंकि देखिए टाइम जो है ना वो किसी के लिए नहीं रुकता। तो आप भी बहुत देर तक एक चीज़ों में मत रुकिए, बहुत ज़्यादा देर मत बिताइए, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा देर बिताओगे ना इस डिसीजन को लेने के लिए, उतना आप अपने आप को इमोशनली भी लो पाओगे। तो ये है कि बहुत सोच समझ के अच्छे से इवेल्युएट करके आपने जो भी डिसीजन लेना है, जैसे ये वीक ख़त्म होता है तो आप जिसमें सबकी भलाई हो उस तरीके से इस डिसीजन को ले लीजिए। बिकॉज चेंज योर लाइफ नाउ। और ये चेंज आपको थोड़ी सी चैलेंजिंग ज़रूर लगेगी, लेकिन ये आपके हाथ में ही है कि हाँ आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो चेंज तो लानी ही होगी। क्योंकि वो बोलते हैं ना, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। मतलब चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हर रोज़ होती है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है। ठीक है, तो डिवाइन की तरफ से सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस है वो है ट्रांसफॉर्मेशन की। देखिए पाइलवन इतना इतना ब्यूटीफुल कार्ड है ना ये। इसमें आपको वही बताया जा रहा है जो मैं अभी आपको बोल के हटी हूँ। ये ना आपको ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाला है। देयर इज़
आपकी लाइफ में ना जैसे एक बेस्ट चीज़ है, इट इज़ येट टू कम, मतलब कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत अच्छा छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, जो भी ये चेंज आपकी लाइफ में आ रही है, दिस इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। ठीक है, और जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसको एक डिवाइन प्लान मान के आपने उसको एम्ब्रेस करना है, उसको अपनी लाइफ में लेके आना है। और जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी भी हेल्प की ज़रूरत है, तो वहाँ पे अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए और उनको बोलिए कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो आपकी हेल्प करेंगे। और देखिए, जो आपके लिए सेकंड कार्ड है वो है डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड। तो डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड ये है कि आपको ना ये ब्लेस किया जा रहा है कि जब भी आप ये डिसीजन लोगे तो कहीं ना कहीं आपका मन, क्योंकि ना जो भी लोग पाइल 1 के साथ जुड़े हैं उनका मन ना जैसे बहुत प्योर है, वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं ऐसा कोई भी काम करके। ठीक है, तो ये है, उनको ये बताया जा रहा है कि जब भी आप कोई भी काम करोगे, जहाँ पे भी आपका मन आपको है ना बता देगा कि कौन सा काम है जो करके आप लोगों को हर्ट कर सकते हो और कौन सा काम है जो आप इस तरीके से करोगे कि जिसमें आपकी बात भी रह जाए और आपके आसपास के लोग भी हर्ट ना हो। क्योंकि इसमें देखिए, ऐसा नहीं कि लोगों को ना हर्ट करने के चक्कर में आपने खुद को हर्ट करना है, आपने खुद भी हर्ट नहीं होना है और आपको अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रखना है। तो यू आर वेरी प्योर एट योर हार्ट। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने मन के अंदर झांकिए, ठीक है ना, और आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, आपको ज़रूर एक ना एक, जैसे ना एक होता है ना एकदम से एक विचार आता है और वो विचार आपके क्वेश्चंस के आंसर दे देता है। तो देखिए, आप तो वैसे इतने प्योर हो अपने हार्ट को लेके। ठीक है, जैसे आपने ना ये स्टोन भी सिलेक्ट किया, तो इसमें ना स्टोन में देखिए कि कहीं ना जैसे आपको ना एक छोटा सा ना एक बीच बीच में आप लोग इसमें एक गोल्डन फ्रेकल्स नज़र आते हैं कि मतलब ये है, ये इसकी प्योरिटी है, जो कि हो सकता है एक बार में हमें दिखाई ना दे, लेकिन वो अपनी प्योरिटी को लूज़ नहीं करता है। तो आपने भी अपनी प्योरिटी को लूज़ नहीं करना है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा, कुछ ना कुछ गोल्डन आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही है जो कि बहुत अच्छी चेंजेस आ रही हैं अपनी लाइफ में। लेकिन ये है कि हाँ, इस चेंजेस को किस तरीके से आपने अपनी लाइफ में लेके आना है वो आपको अच्छे तरीके से पता है। कनेक्ट टू योर डिवाइन, वो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर देंगे। तो ये थी आपकी पूरे वीक की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये खुद से सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो चलिए देखते हैं कि जो ये आने वाला वीक है 7 अगस्त से लेके 13 अगस्त, तो ये आने वाले जो 7 दिन हैं मंडे से लेके संडे तक, तो ऐसी कौन सी एनर्जीज़ हैं जो कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के आसपास रहेंगी। तो ये रहे आपके 7 कार्ड, लेट मी सेट देम। तो ये आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 2। हम शुरू करते हैं मंडे से। तो जो मंडे का कार्ड है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो देखिए, आपकी जो वीक की शुरुआत है वही स्ट्रेंथ कार्ड से हो रही है। तो जो स्ट्रेंथ कार्ड है वो हमें ये बता रहा है कि इस हफ्ते में जो भी चीज़ें आपने करनी है, जैसे आपको पहले ही डिवाइन उसके लिए खूब सारी स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप, अगर आपके मन में कोई फियर है कि किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँगा स्पेशली मूवमेंट को लेके, तो यहाँ पे जैसे डिवाइन की तरफ से आपको ना खूब सारी स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है अपने फियर्स के ऊपर काबू करने के लिए। और दूसरा, आपको बताया जा रहा है कि यू मस्ट कनेक्ट टू द नेचर। आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है आपको ये नेचर के साथ ही मिलेगी। और काफ़ी इसमें इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं। मतलब इस दिन आप सिर्फ फिजिकली ही नहीं, आप मेंटली और इमोशनली भी अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करोगे मंडे वाले दिन। तो अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे वाली एनर्जी पे। तो ट्यूसडे वाला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स का कार्ड जब भी आता है पाइल 2, तो हमें यही बताते हैं जैसे कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। और जो भी ये विश फुलफिलमेंट हो रही है उसके बाद जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, उनको इमोशनली बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। मतलब दे आर फीलिंग सो वेरी गुड और काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है उनके अंदर। क्योंकि जब हम इमोशनली अपने आप को फुलफिल फील करते हैं तो जो वो कॉन्फिडेंस है वो हमारे चेहरे से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है। तो यहाँ पे काफ़ी आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आप आती मुझे नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ तो विश फुलफिलमेंट हो रही है मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की। और अभी हम चलते हैं अपने वेंसडे की एनर्जी पे। देखिए, वेंसडे का कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो वेंसडे वाले दिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ना आपका इंट्यूशन लेवल है जो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा। मतलब आपको जैसे पहले से ही पता चल जाएगा कि क्या ये, मतलब मेरा दिन कैसे जाने वाला है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपने अपनी इंट्यूशन है उसके ऊपर भरोसा करना है। और काफ़ी इंट्यूटिव लोग हैं जो कि पाइल 2 के साथ जुड़े हैं, क्योंकि जो भी ये इंट्यूशन आपको आएगी वो एक तरीके से ना जैसे डिवाइनली गाइडेड इंट्यूशन होगी। तो जो भी छोटे छोटे साइन आपको नज़र
आएंगे तो उनको आपने अनदेखा नहीं करना है। और इस दिन मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को इमोशनली बहुत ही स्टेबल एकदम जैसे अपने आप को ग्राउंडेड करने के लिए बताया जा रहा है। और जैसे ही अपने आप को आप इमोशनली ग्राउंडेड करोगे तो ये चीज़ें आपको तभी नज़र आएंगी, क्योंकि जब हम एक रश की एनर्जी में होते हैं ना पाइल 2, तो जो भी यूनिवर्स हमें मैसेजेस भेजता है तो कितनी बार होता है कि वो जाने अनजाने हमसे इग्नोर हो जाते हैं। तो अपने आप को ग्राउंड करके रखिएगा, अपने इमोशंस को अपने साथ लेके चलना है और अपनी इंट्यूशन लेवल के साथ आपने बात करनी है, उसको इग्नोर नहीं करना है। तो अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो थर्सडे वाला कार्ड है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो मुझे यहाँ पे ना इस कार्ड को देख के, स्पेशली क्वीन ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस को देख के यही लग रहा है कि जो भी लोग पाइल 2 के साथ कनेक्ट हुए हैं दे आर वेरी वेरी इंट्यूटिव। जैसे उनको पहले से ही पता चल जाता है, ऐसे उनकी जो इंट्यूशन उनको पहले से बता देती है कि हाँ जो ये काम वो कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो ये है कि हाई प्रीस्टेस भी यही दिखा रही है कि कुछ ना कुछ नए डोर ओपन होते हुए नज़र आएंगे आपको थर्सडे वाले दिन अपनी लाइफ में। और ये जो नए डोर ओपन होंगे पाइल 2, ये काफ़ी अबंडेंस लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और काफ़ी लोग हैं इसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं जैसे वो कुछ ना कुछ नई पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ के लिए ना उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो भी उनको मिल रही है। लेकिन जो भी ये नई शुरुआत कर रहे हैं वो अभी इसको ना सबको बता नहीं रही हैं, पहले वो उसको अपने तक रखना चाहते हैं। उनको ये है कि एक बार कंफर्म हो जाए कि हाँ, तभी वो अपने आसपास के लोगों को बताएंगे। ये है कि एक नया डोर, एक नया फेज़ उनके लिए ज़रूर ओपन हो रहा है। और जो भी ये नया डोर ओपन हो रहा है वो उनके लिए काफ़ी अबंडेंस लेके आ रहा है। अभी हम चलते हैं अपना नेक्स्ट कार्ड जो कि है फ्राइडे वाला कार्ड, वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि फ्राइडे को मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना है। उन्होंने बिल्कुल भी अपनी जो हेल्थ है उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि देखिए हेल्थ इज़ वेल्थ पाइल 2, ये हम सब लोगों को पता होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि काम के चक्कर में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बताया जा रहा है कि अगर छोटा सा भी आपको लग रहा है, समझ लीजिए आपको हेडेक ही हो रहा है, ठीक है, तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना है। आपको थोड़ा सा फीवरिश फील हो रहा है तो आपने रेस्ट लेनी है, क्योंकि अगर हम शुरू में ही उसका इलाज कर लेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक अपने काम से छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये है कि इस दिन स्पेशली फ्राइडे को आप थोड़ा सा थका हुआ फील कर सकते हो, या फिर आपको लगेगा कि शायद मैं आज ना उतना फिज़िकली फिट फील नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ जितना कि मैं आगे करता हूँ। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है दैट यू टेक सम रेस्ट ऑन फ्राइडे। और अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड पे जो कि है सैटरडे का कार्ड। ये है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, कुछ ना कुछ न्यूज़ आपके आसपास आ रही है जिसके कारण आप आगे मूव कर रहे हो। और जैसे ये मूवमेंट हो रही है ना पाइल 2, वैसे ही चीज़ें जो कि पहले आपको क्लियर नहीं नज़र आ रही थी वो आपको क्लैरिटी देने लग जाएंगी। मतलब कि यहाँ पे ये है कि आपने आगे मूव भी होना है और मूवमेंट के साथ ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको ये है कि आपको एक जगह मतलब जो अपने विचार है उनको एक जगह टिका के नहीं रखना। जो भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कॉल कीजिए, लोगों को मैसेज कीजिए, ठीक है। बुक्स में आपने ढूंढना है तो बुक्स में ढूंढिए, मतलब जहाँ से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे जैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैसे वैसे ही आपको क्लैरिटी आएगी। और यही क्लैरिटी आपको फर्दर मूवमेंट में आपकी हेल्प करने वाली है। और अभी हम चलते हैं अपने संडे वाले कार्ड पे। तो संडे वाला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ तो जगलिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं पाइल 2 के व्यूअर्स। और देखिए जो जगलिंग है ये स्पेशली आपको इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हो सकता है कि आपको 2 काम एक साथ करने पड़े। तो ये है कि इस जगलिंग के दौरान, क्योंकि आप दोनों काम एक साथ कर रहे हो और स्पेशली जो ये काम है ये आपके फाइनेंसिस के साथ भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये है कि जब भी आप जगलिंग कर तो रहे हो, लेकिन क्योंकि संडे वाला दिन है, हो सकता है आपको पसंद ना आए कि मुझे अपना संडे वाला दिन ये 2 काम करने पड़ रहे हैं, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो है जो कि आप मुझे यहाँ पे 2 काम करते हुए नज़र आ रहे हो। अभी हम देखते हैं कि जो आने वाला वीक है इसमें ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस रहेंगे जो कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं। तो देखिए जो पहला वाला कार्ड है वो है 10 ऑफ अर्थ का कार्ड। तो 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है
एक हैप्पी फैमिली लाइफ को डिपिक्ट करता है कि मतलब आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलती है, हैप्पी फैमिली लाइफ भी मिलती है। अब देखिए हैप्पी फैमिली लाइफ क्या है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो हम ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, जैसे इकट्ठे वॉक करना या इकट्ठे चाय पीना, इकट्ठे खाना खाना, छोटी छोटी चीज़ें कहने को मतलब वो बहुत ही छोटी है, बट यही जो है वो हमारी जो फैमिली का बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। तो 10 ऑफ अर्थ आपको यही बता रहा है कि जो आपकी फैमिली है उसको आपका टाइम चाहिए, और इवन आप भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो छोटी छोटी चीज़ें करके। बट आपको यही चैलेंजिंग लगेगा कि हो सकता है कि आप ना मतलब इतना टाइम नहीं निकाल सको अपनी फैमिली के साथ ये छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। बट देखिए ये सिर्फ एक चैलेंज है, ये नहीं बोल रहा है कि ये नामुमकिन है। अभी आपको अपना टाइम मैनेज इस तरीके से करना है कि अब अपना जो भी है अपने फाइनेंशियल फ्रंट पे भी अपने ठीक से काम करो, और अपनी फैमिली को भी उतना ही टाइम दे सको। क्योंकि जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना पाइल 2, तो आप अपने आप को इमोशनली भी काफ़ी हैप्पी फील करोगे। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे आप जगलिंग कर रहे हो फैमिली के साथ भी टाइम बिताने के लिए और अपना कुछ काम के चक्कर में भी। तो ठीक है, अपने टाइम को ठीक से मैनेज कीजिए, जो भी काम करके आपको खुशी मिलती है वो ज़रूर कीजिए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर निकालिए। और दूसरा है 3 ऑफ एयर का कार्ड। तो देखिए 3 ऑफ एयर ना ये बता रहा है कि हमें ना अपने आप को जैसे हील करना है ना, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है हम थोड़े से उदास होते हैं। हम उदास कई बार आपने देखा होगा कि ज़रूरी नहीं है हम किसी रीज़न के कारण ही उदास हों। कई बार हमारे आसपास ऐसी सी एनर्जीज़ होती हैं दैट वी आर सैड बिकॉज ऑफ नो रीज़न, कोई ऐसा रीज़न नहीं होता है। तो ये है कि हमें अपने आप को खुद ही हील करना होता है। और अभी देखिए हीलिंग कई बार क्या होती है कि कई बार कोई पुरानी चीज़ें होती हैं, कोई पुराने इश्यूज़ होते हैं, उसको वो लिंगर ऑन होते रहते हैं, उसको हम एड्रेस ही नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। और कई बार वो एनर्जीज इतनी हैवी हो जाती हैं कि वो हमें हील ही नहीं होने देती। तो यहाँ पे यार जैसे स्पेशली यहाँ पे आपको ये फ्राइडे वाला कार्ड मैंने आपको बताया था कि अपने आप को अपने टाइम देना है, अपने आप को पहले हील करना है। तो इस वीक में जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरा मन नहीं लग रहा है और मुझे इस टाइम पे हील होने की ज़रूरत है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, तो आपने वो छोटी सी ब्रेक ज़रूर लेनी है, अपनी सेल्फ हीलिंग ज़रूर करनी है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ फॉरगिवनेस वाले इश्यूज़ हैं कि आप को किसी और को फॉरगिव करना है या फिर आपने किसी और से फॉरगिवनेस मांगनी है, तो ये हफ्ते में ये काम ख़त्म कर दीजिए पाइल 2, क्योंकि जैसे ही आप वो काम करोगे आपकी सेल्फ हीलिंग ज़रूर होगी और बहुत तेज़ी से होगी। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो डिवाइन है वो हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स को कौन सी ऐसी एक डिवाइन मैसेज दे रहे हैं और कौन सा एक डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है उनके लिए। तो सबसे पहले देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल 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 कार्ड, फाइंड बैलेंस। तो मतलब डिवाइन की तरफ से सबसे पहले जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है वो ये है कि आपने अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है। ठीक है, आप किसी न किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, बहुत पैशनेट हो अपने काम करने के लिए, बट एट द सेम टाइम यू वांट टू स्पेंड सम टाइम विद नेचर, एट द सेम टाइम यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, एट द सेम टाइम यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर नियर एंड डियर वंस, एट द सेम टाइम यू वांट टू स्पेंड दैट टाइम्स ऑन डूइंग थिंग्स जिसके कारण आपको बहुत खुशी होती है। तो ठीक है, अपने काम के लिए पैशनेट रहते हैं, ज़रूर काम कीजिए, लेकिन वो छोटा छोटा छोटी छोटी ब्रेक ज़रूर लीजिए जो कि आपको अंदर से खुश करती, जो कि ना आपको एक इमोशनल हीलिंग देती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिवाइन यही बता रहे हैं कि आपने अपनी वर्क लाइफ में, ठीक है, रेस्ट लेने में, ठीक है, और प्ले टाइम, जैसे ही होता है ना कि हमने काम भी करना है, हमने अपनी बॉडी को रेस्ट भी देनी है, हमने हमें अपने आप की हीलिंग भी करनी है, ठीक है। और जो भी छोटे छोटे काम करके आपको बहुत खुशी होती है, आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में, अपने नियर एंड डियर वन के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत खुशी होती है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम आपने ज़रूर निकालना है, ठीक है। क्योंकि जब ये चीज़ आप करोगे तो आपकी लाइफ में एक हार्मनी तो आएगी ही, आपको स्ट्रेंथ भी दी जा रही है, आपकी जो पूरी लाइफ है इसमें एक हार्मनी तो आएगी और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, कई बार होता है कि हम कोई भी काम बहुत लंबी देर तक करते हैं, लेकिन छोटी छोटी ब्रेक ज़रूर रिक्वायर्ड होती है। ये ब्रेक हम क्यों लेते हैं, ताकि इस ब्रेक में हम अपने आप को रिचार्ज करें, एक रिजुविनेट करें अपनी एनर्जी लेवल को। और जब हम ये ब्रेक लेके काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत जल्दी से हो जाता है और एक नए नए विचार भी आते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि अगर बीच बीच में आपको पावर नैप्स की भी ज़रूरत है तो वो ज़रूर लीजिए। इसमें सेल्फ हीलिंग के ऊपर काफ़ी एक तवज्जो दिखाई जा रही है, मतलब गाइड कर रहे हैं आपको डिवाइन कि आपने छोटी छोटी ब्रेक ज़रूर लेनी है, बहुत लंबे टाइम के लिए आपने काम नहीं करना है। और सेकंड है कि आपको जो पूरा ये वीक है इसमें कौन सी एक डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग क्या मिल रही है। डिवाइन की तरफ से आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है वो है विजडम की। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। डिवाइन ने ना आपको मतलब पहले से ही ना बहुत सारी विजडम है ना वो दे रखी है, एज अ गिफ्ट आपके पास है। मतलब काफ़ी लोगों को जो भी पाइल 2 के साथ कनेक्ट हुए उनको कितनी बार सुनने को मिला होगा दैट दे आर वाइज बियॉन्ड देयर ईयर्स, मतलब जितनी उनकी उम्र है उसके मुकाबले में वो काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो ये वाला टाइम चल रहा है, ठीक है, इसमें भी आपने जो भी आपको ये विजडम प्रोवाइड की है ना, यूनिवर्स ने जो भी ये विजडम प्रोवाइड की है आपको डिवाइन ने, तो आपने उस विजडम को मतलब अच्छे से ना मतलब यूज़ करना है। क्योंकि देखिए विजडम जो है वो बोलते हैं ना वो हमें इसीलिए दी जाती है कि हम उसको जितना यूज़ करेंगे उतना ही वो मतलब काम आती है। सिर्फ हमारे ही नहीं बाकी के लोगों के भी काम आती है। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ, जैसे यहाँ पे भी आप जगल कर रहे हो तो अपनी अपने जो भी विजडम आपको प्रोवाइड की जा रही है उसको आप ध्यान से इसमें लगाइए, बिकॉज दिस इज़ द टाइम कि आप उस विजडम को यूज़ करके इन चीज़ों के साथ एक बैलेंस क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ में। क्योंकि यही आपकी जब ये बैलेंस क्रिएट होगा ना पाइल 2, तभी आपकी लाइफ में एक जैसे हार्मनी आएगी, एक पीस आएगी। तो बहुत ही सुंदर सा वीकेंड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है और एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए बताया जा रहा है इस पूरे ग्रुप में। तो यही है कि आपने ये खुद डिसाइड करना है कि आपको अपना ये वीक किस तरीके से प्लान करना है कि आप बड़े से बड़ी और छोटी से छोटी हर एक चीज़ को एंजॉय कर सको। तो ये थी आपकी पूरे वीक की रीडिंग पाइल 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अगर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो वीक है 7 अगस्त से लेके 13 अगस्त 2023, तो जो ये वाले 7 डेज़ हैं मंडे से लेके संडे तक, तो ऐसी कौन सी एनर्जीज़ होंगी जो कि मेरे पाइल 3 के व्यूज़ के आसपास रहेंगी। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 3। हम शुरू करते हैं मंडे से। तो देखिए मंडे का कार्ड जो है वो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 4 ऑफ कप्स मुझे यही दिखा रहा है कि जो भी आपकी स्ट्रक्चर है जो कि आप बिल्ड कर रहे हो अपने आसपास ना कुछ तो बना रहे हो, तो उसके लिए जो भी चीज़ें आपके सामने हैं तो आप ना जैसे उसके ऊपर काफ़ी सोच विचार करने वाले हो मंडे को, क्योंकि आपके काफ़ी इमोशंस सब वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। पर यह है कि जिस टाइम पे आप ये सोच विचार कर रहे हो पाइल 3, तो उस टाइम पे ना जैसे आपने अपने जैसे हार्ट को ना आपने देखा होगा जैसे एक क्लोजनेस ऑफ हार्ट मुझे नज़र आ रही है कि जैसे आपने अपने हार्ट को क्लोज़ कर लिया हुआ है। क्योंकि देखिए इस टाइम पे आपने अपने हार्ट को क्लोज़ नहीं करना है, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर जो भी ये नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आई हैं इसके ऊपर आप सोच विचार कीजिए, ज़रूर कीजिए। लेकिन ये मंडे को आपको एक नई अपॉर्चुनिटी और भी मिल सकती है अचानक से यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि अगर आप अपने हार्ट को क्लोज़ करोगे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बिज़ी रहोगे तो आपको ये नई अपॉर्चुनिटी कब आपकी लाइफ में आई तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको यही सजेशन दिया जा रहा है कि अपने हार्ट को ओपन रखिए और जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं और एकदम सडनली वो आएंगी उनको आपने जल्दी से ग्रैब करना है। तो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कार्ड जो है ट्यूसडे वाला कार्ड। ट्यूसडे वाला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ट्यूसडे को जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं वो काफ़ी बिजी रहने वाले हैं काम के चक्कर में। हाँ जी, वो इसलिए भी बिजी हैं क्योंकि वो अपना काम तो कर ही रहे हैं, हो सकता है वो बाकियों का काम भी ले लें। क्योंकि हो सकता है कि कुछ उनके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं या उनके कोलीग्स हैं वो कहीं उनको जाना है या उनको कोई छुट्टी चाहिए और उनको पता है कि आप मेरा काम भी कर दोगे। तो हो सकता है कि आप अपना भी काम आपके ऊपर है, आपके ऊपर दूसरों का काम भी आ जाए। तो मतलब ट्यूसडे यही दिखा रहा है कि उन काम को कंप्लीट करने के चक्कर में आप काफ़ी बिजी रहने वाले हो। ट्यूसडे वाले दिन आपके ऊपर काफ़ी वर्कलोड आने वाला है। तो अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी में। तो वेडनेसडे की एनर्जी है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है मुझे कि इस दिन भी मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स जो हैं वो बिज़ी हैं। लेकिन ये बिज़ी पाइल 3 आप ट्यूसडे को भी थे, लेकिन ये वेडनेसडे की जो बिजीनेस है ये सिर्फ आप अपने काम के लिए बिज़ी हो। इसमें आप कोई किसी और का काम नहीं कर रहे हो। इसमें आप बिज़ी हो क्यों? क्योंकि जो भी आपका टैलेंट है आप उसको निखार रहे हो। आप इस वक्त अपना काम कर रहे हो और जो भी ये आपको काम कर रहे हो जो भी अपना आप टैलेंट निखार रहे हो ना पाइल 3, वो आपको काफ़ी
फाइनेंशियल अबंडेंस भी देगा फ्यूचर में जाके। क्योंकि देखिए जो भी हमारा टैलेंट है जिसमें हमें एक फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है, तो जितना हम उसको निखारेंगे तो हम उतना ही हमें फाइनेंशियल गेन भी होगा ना पाइल 3। तो यहाँ पे यही है कि आपने कुछ ना कुछ तो बिल्ड करना है, लेकिन जो भी आपने बिल्ड करना है आपका जो वेडनेसडे है उसको मतलब टैलेंट के ऊपर काम करने में बिजी रहने वाले हो आप। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में काफ़ी फाइनेंशियल गेन भी दे रहा है। अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे की एनर्जी में। थर्सडे की एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि एक नई अपॉर्चुनिटी जैसे नज़र आ रही है मुझे पाइल 3 की लाइफ में आते हुए। और ये जो नई अपॉर्चुनिटी है ये हो सकता है कईयों की लाइफ में, या जैसे एक नई नौकरी हो सकती है, कोई नई इंटरव्यू हो सकती है, या फिर जो भी उनके पास जो फाइनेंसेस हैं उनको यूज़ करके एक नया काम शुरू करना। मीन समथिंग टू डू विद द फाइनेंसेस। ये है एक नई शुरुआत, समथिंग टू डू विद द फाइनेंसेस, कि कुछ ना कुछ आप शुरू कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में प्लान है और उसको लेके आपने प्लानिंग की है और आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये एक जैसे ना एक शुरुआत की एनर्जी है कोई भी काम को शुरू करने की। तो काफ़ी लोग हैं जो कि थर्सडे को मुझे एक नया काम शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड पे। तो देखिए पाइल 3 आपके लिए जो ये थर्सडे और फ्राइडे है ना, ये काफ़ी अच्छी एनर्जीज लेके आ रहा है। क्योंकि देखिए थर्सडे को आप कोई ना कोई काम शुरू कर रहे हो और फ्राइडेज़ को आपको मतलब खुद दिखाई देगा, आप खुद फील करोगे कि जो भी ये नया काम आपने शुरू करना है, तो जैसे फ्राइडे को आपको वो सारे रिसोर्सेज आपको दिखेंगे आपके पास कि हाँ मेरे पास जितनी जो फाइनेंसेस मुझे चाहिए थे वो भी हैं, जो एक नया आइडिया मुझे चाहिए था वो भी है, इस काम करने के लिए जितनी एनर्जी फिज़िकल एनर्जी मुझे चाहिए थी वो भी है। और मैं अपने आप को इमोशनली भी उतना ही स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। मतलब कि मेरा दिल, मेरा दिमाग और मेरी बॉडी सब इस वक्त मेरा काम आगे लेके जाने में मतलब सक्षम है। वो आपका साथ दे रहे हैं और आपके पास फाइनेंसेस भी है। तो मतलब वो सारे रिसोर्सेज आपको अपने आसपास दिखाई देंगे और आप ना जैसे यू आर रेडी आपको ऐसा लगेगा कि येस आई एम रेडी टू डू दिस थिंग। तो जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप हेवन क्रिएट करना चाहते हो तो आप इन रिसोर्सेज को यूज़ करके एक तरीके से वो हेवन जो आपको लग रहा था कि हाँ आई कैन क्रिएट इट वन डे, तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। ये ज़रूर है कि इस दिन मतलब स्पेशली थर्सडे एंड फ्राइडे को आपको दिखाई देगा कि आपको सारे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। थर्सडे को काफ़ी टाइम आपका प्लानिंग में बीतेगा, लेकिन फ्राइडे को वो सारे रिसोर्सेज आपको दिखाई देंगे अपने आसपास। तो बस ये है, काम तो आपने ही करना है। रिसोर्सेज आपको मिल गए हैं तो बस शुरू हो जाइए काम करने के लिए। और ये एक नई बिगनिंग भी लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। तो अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी में। जो है सैटरडे का कार्ड, वो सैटरडे का कार्ड है यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड। तो देखिए जो टेम्परेंस का कार्ड है ना, वो आपको बता रहा है कि आपको ना थोड़ी सी मॉडरेशन लेके आनी है अपनी लाइफ में। अब मॉडरेशन की बात क्या है? मॉडरेशन ये है कि आपने ये देखना है कि आप अपनी एनर्जी को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में। जैसे वो बोलते हैं ना कि अगर पार्टी 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 करते रहेंगे तो काम कब करेंगे, अगर काम 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 ही करते रहेंगे तो हम इतने टायर्ड हो जाएंगे कि फिर हम एंजॉय कब करेंगे, है ना। हम काम क्यों करते ताकि हम एंजॉय भी कर सकें। तो यहाँ पे आपको ना एक मॉडरेशन लेके आनी है अपनी लाइफ में कि पार्टी के टाइम पर आपने पार्टी करनी है, लेकिन काम के टाइम पर आपने काम करना है। तो कुछ ना कुछ तो मिक्स एंड मैच करना है यहाँ पे। और यहाँ पे ना एक चीज़ और भी है कि आपको ना काफ़ी डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस भी यहाँ पे मिलेंगे। कहीं ना कहीं तो आप पहुँचना चाहते हो, आपने ना जैसे अपने लिए एक मंजिल सेट कर ली है कि आई वांट टू बी देयर। तो ये है कि उसके लिए काफ़ी आइडियाज़ आपके पास आएंगे, काफ़ी विचार आएंगे और काफ़ी लोग ना जैसे 2-3 आइडियाज़ को मिक्स एंड मैच करके एक नया आइडिया लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको यही सजेस्ट किया जा रहा है कि आप जब भी ये काम कर रहे हैं तो अपने आप को ना जैसे इमोशनली एक बैलेंस स्टेट में लेके आना है। मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होके उस काम को करना है, या फिर ये भी नहीं है कि आपने इस तरीके से काम करना है कि मतलब बिना सोचे समझे। आपने जो भी ये काम करना है बहुत ही बैलेंस्ड स्टेट में काम करना है, जैसे बैलेंस की एनर्जी में आके काम करना है। वैसे भी जो ये टेम्परेंस का कार्ड है ना, इसको हम बोलते हैं कार्ड ऑफ सेजिटेरियस, ठीक है। तो सेजिटेरियस एनर्जी है। तो जैसे यहाँ पे एक ना जैसे काम को शुरू करने वाली, क्योंकि जो सेजिटेरियस एनर्जी होती है ना वो बहुत ही ना एक एक्सपेंसिव, एक फैलने वाली एनर्जी होती है। तो आप अपने काम को बहुत जल्दी फैलाना चाहते हो, बहुत जल्दी
जल्दी इसका विस्तार करना चाहते हो तो वो ज़रूर होगा। बस ये है कि आपको थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस से काम लीजिए, आपका काम पक्का से बन जाएगा। अभी हम चलते हैं अपने संडे वाले कार्ड पे। तो संडे वाला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स यही मुझे दिखा रहा है कि संडे को जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, हो सकता है इस दिन जो काम कर रहे हैं उनको ऐसा लगे कि संडे वाले दिन उनको कुछ फाइनेंशियल क्रंच जैसे उनको फील हो सकता है कि जितने फाइनेंसेस उनको चाहिए थे इस चीज़ के ऊपर स्पेंड करने के लिए, जैसे उनको ये लगे कि मुझे बहुत सोच समझ के उसको काम करना है। क्योंकि हो सकता है कि इस दिन उनको ऐसा लगे कि हाँ मेरे पास थोड़े से फाइनेंसेस की इस टाइम पे कमी है, जैसे वो लैक वाली फीलिंग आती है ना कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जितने कि मुझे आज चाहिए। बट आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, पाइल 3 जो नंबर 5 है हमेशा एक चेंज डिपिक्ट करता है। जो भी ये लैक की एनर्जी आपको आ रही है और स्पेशली फाइनेंसेस के लिए ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। ये बहुत ही टेम्परेरी एनर्जी है, तो आपने इसमें बहुत ज़्यादा उदास नहीं होना है। जैसे ही रात बीत जाएगी तो बोलते हैं ना ये बात भी बीत जाएगी, तो ये एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि नेक्स्ट वीक जैसे ही फिर से मंडे शुरू होगा, देखिएगा एक नया सवेरा आएगा और आप इस लैक की एनर्जी से बाहर निकल जाओगे। बस ये ज़रूर है कि आपको एक पेशेंस की एनर्जी के साथ काम करना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ये जो आने वाला वीक है इसमें ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं। तो देखिए जो आपका सबसे पहले कार्ड है वो है किंग ऑफ वाटर का कार्ड। तो जो किंग ऑफ वाटर का कार्ड है ना वो हमेशा हमेशा हमें क्या बताता है कि हमें अपना हार्ट ओपन करके रखना है, ठीक है। और ये हार्ट जो ओपन करना है, क्योंकि ना आप ना इन दोनों कार्ड्स को देखिए, इसमें भी ऐसे लग रहा है ना जैसे इसने अपने हार्ट को क्लोज करके रखा है। जब इसको देखिए इसमें भी आपको लग रहा होगा कि जैसे किस तरीके से इसने अपना हार्ट को क्लोज करके रखा है। तो किंग ऑफ वाटर आपको यहाँ पे यही दिखा रहा है कि मतलब यू हैव टू ओपन योर हार्ट। और वो जो आपने हार्ट को अपने को ओपन करना है वो अपने लिए जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ करनी है उसको ग्रैब करने के लिए तो ओपन करना ही करना है। बट एट द सेम टाइम आपको जो आपके आसपास के लोग हैं ना उनके बारे में भी आपने सोचना है, ठीक है। हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। तो उनको भी आपने ना मतलब इग्नोर नहीं करना है कि ठीक है दिस इज़ नॉट माई बिजनेस, तो ये नहीं है आपको ना। तो मतलब आपने अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रखना है और ख़ुद का ख्याल भी रखना है। और क्योंकि ना जो यहाँ पे ना जैसे कंपैशन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि मतलब जो भी लोग पाइल 3 के साथ जुड़े हैं दे आर वेरी कंपैशनेट, और उनकी ना जैसे वर्क प्लेस में एक रिस्पेक्टेड माना जाता है, उनको काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है और काफ़ी लोग उनके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे यही है कि अपने हार्ट को ओपन करना ही आपको चैलेंजिंग लग सकता है। अपने लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपने ग्रैब करनी है उसको आपने इग्नोर नहीं करना है। जब इसलिए आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आपकी जो मेन चैलेंज है वो ये है कि आपको किस तरीके से अपना हार्ट ओपन करना है, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एकदम मतलब स्ट्रिक्ट बन के काम नहीं करना है, ठीक है। आपने बहुत ही कंपैशन के साथ काम करना है। कंपैशन अपने लिए भी लेके आना है और दूसरों के लिए भी लेके आना है। और दूसरा जो आपका चैलेंज रहेगा वो है 10 ऑफ फायर। देखिए यहाँ पे ना ये वाला कार्ड सेम वही आया है 10 ऑफ फायर। तो 10 ऑफ फायर इज़ 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, दिस इज़ वन एंड द सेम कार्ड। तो यहाँ पे ये है कि जब भी ना आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप ओवर एक्सर्ट कर रहे हो चीज़ों को कंप्लीट, हो सकता है कि काफ़ी काम आप इसलिए भी कर रहे हो क्योंकि आपने कुछ ना कुछ डेडलाइंस हैं वो मीट करनी है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं वो आपको कंप्लीट करनी है। कि काफ़ी ज़्यादा काम मतलब है इस वीक में आपके लिए। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो आप दूसरों की हेल्प लीजिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि ये काम मुझे अकेले ही काम करना है, क्योंकि अगर आप अकेले ही काम करोगे तो आपको ना फिर ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी जो लाइफ है वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि देखिए जब हम ओवर स्ट्रेस भी हो जाते हैं, ठीक है, ओवर वर्क के बाद, तो उसके साथ क्या होता है कि हमें फिर हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो वो तो हमने लेके आना नहीं है, क्योंकि आजकल की लाइफ में जो ज़्यादा बीमारियां हो स्ट्रेस रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे ये है कि काफ़ी काम आने वाला है, काफ़ी बिजी रहने वाले हो आपको पहले से ही बताया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम आपको ये बताया जा रहा है कि आपका मेन चैलेंज यही रहेगा कि आप ये काम अकेला करना चाहोगे, लेकिन आपको गाइडेंस क्या दी जा रही है कि आपने ये काम अकेले नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको स्ट्रेस आएगी। आपको लोगों की हेल्प लेके ये काम करना है जहाँ पे भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा काम आ गया है। अभी हम देखते हैं कि हमारे डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस और क्या एक डिवाइन आपको लिए ब्लेसिंग निकल के आ रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस निकल के आ रही है। तो सबसे पहले है आपके लिए कार्ड, देखिए ब्यूटीफुल कार्ड, दिस इज़ बिलीव इन मैजिक। तो बिलीव इन मैजिक क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ओपन योर आइज़ एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर,
ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि वो बोलते हैं कि नेचर के आसपास ना मैजिक ही मैजिक है, ठीक है। आपको क्या काम करना है, आपको सिर्फ अपनी आंखें खोलनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए हम भी तो नेचर का एक पार्ट है ना, ठीक है। अगर नेचर में मैजिक हो रहा है तो हम भी मैजिकल हैं, हम भी जिस काम को करेंगे वो एकदम मैजिकल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपने जो भी काम करना है, ठीक है, आप इवन अपने काम के ऊपर भी वो काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, नई रिसोर्सेज आपके सामने आ रहे हैं। तो जो भी ये काम हो रहा है ना, तो यहाँ पे यही है कि आपने सबसे पहले ना यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, यू आर अ पार्ट ऑफ द डिवाइन, ठीक है। और अगर आसपास, और मैजिक किन के लिए होता है, मैजिक उन्हीं के लिए होता है जो कि मैजिक में यकीन करते हैं। तो ठीक है, हमारे चारों तरफ मैजिक हो रहा है, आप आंखें तो खोलिए, जो ये नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उनको देखिए तो सही कि आसपास, आपके आसपास क्या मैजिक क्रिएट हो रहा है। क्योंकि देखिए ये मैजिक क्रिएट हो रहा है तभी तो आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तभी तो सारे रिसोर्सेज आपके पास आ रहे हैं। तो ये सब कुछ मैजिकली तो होता है। तो जब हमें लगता है कि हाँ ये सब हमारे पास होना चाहिए और वो होता है तो इट्स मैजिकल। तो यहाँ पे संडे को भी अगर आपको लगे कि हाँ देयर इज़ समथिंग दैट इज़ लैकिंग, तो अपने आप को अपने फिर से एक क्लोजनेस ऑफ हार्ट वाली स्टेट में नहीं आना है। अपने जो हार्ट है उसको ओपन करके रखना है और आप देखेंगे कि मैजिक तो क्रिएट होता ही रहता है। यू मस्ट बिलीव इन दैट मैजिक, ओके। तो बस यू आर अ मैजिकल बीइंग पार्ट, हाँ, पाइल 3। तो नेचर का पार्ट हो और इसमें यकीन कीजिए। सेकेंड है डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग क्या मिल रही है। ब्लेसिंग आपको ये मिल रही है, दिस इज़ वेट फॉर विंटर्स। तो ब्लेसिंग आपको ये दे रहे हैं डिवाइन की, जो भी आप ना इस हफ्ते में काम करोगे, देखिए आप ना अपना जो भी टैलेंट है, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो भी निखार रहे हो कि एक नई चीज़ भी शुरू कर रहे हो अपने फाइनेंशियल फ्रंट के ऊपर। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, कुछ तो नई क्रिएशन कर रहे हो। तो जो जिसके ऊपर भी आप काम करोगे अभी अपने प्रेजेंट में, तो उसके बहुत सुंदर रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हो। लेकिन ये रिजल्ट कब मिलेंगे, ये आपको ना मतलब विंटर्स में मिलेंगे। अभी आप देखिए कि जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे विंटर्स कब आती हैं, तो आपको ये रिजल्ट तब मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे भी ना आपको पेशेंस वाली एनर्जी में, जैसे मैंने आपसे शुरू में बात की थी, आपको थोड़ा सा पेशेंस वाली एनर्जी में आना है कि एकदम जैसे क्विक रिजल्ट की वेट नहीं करना। ये जो टाइम है ना, ये काम करने का टाइम है। और मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे आपको, और आप देखोगे कि एकदम से वो काम होंगे जो आपने सोचे होंगे, और कैसे होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बट ये है कि इनका जो फ्रूट है ना आपको वो विंटर्स में मिलेगा। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें आपका गुड तो छिपा ही हुआ है। आपके आसपास कुछ और लोग भी हैं जिनके हाईएस्ट गुड के लिए काम हो रहा है। तो देखिए आप ना इसमें अपनी इंटेंशन क्लियर रखिएगा कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, दिस इज़ फॉर हाईएस्ट गुड ऑफ माई सेल्फ एंड हाईएस्ट गुड ऑफ अदर्स ऑल्सो हु आर इन्वॉल्व विद मी। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके कुलीग्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, ये कोई भी हो सकता है। बट ये है कि जो भी काम आप करोगे तो आपने अपनी इंटेंशन एकदम क्लियर रखनी है पाइल 3 कि हाँ इसमें जो भी है इसमें सबका गुड छिपा हुआ है। तो आपको देखिएगा कि विंटर्स में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, और एक मैजिक तो आपकी लाइफ में अभी क्रिएट हो रहा है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।